अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। एक तरफ चैंपियंस कप की तैयारियां चल रही हैं और टीमें फैसलाबाद में मौजूद हैं, दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मुख्तलिफ बयानात भी दे रहे हैं और साथ में ये बात भी सामने है कि दौरा इंग्लैंड, जो इंग्लैंड टीम के साथ अब पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज़ है वो पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन इस हवाले से हम बात यह है कि क्या कप्तान की तब्दीली होगी या नहीं होगी, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जिन पर डिस्कशन हो रही है, बाबर आजम, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान पर बात हो रही है कि रिजवान को तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे सामने कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, इन तीनों की ही 10 लास्ट इनिंग अगर देखी जाए, मोहम्मद रिजवान की टेस्ट इनिंग, तो रिजवान ने 556 रन किए हैं, एवरेज है 55 की और 3 50s हैं, 1 सेंचुरी स्कोर की है। जबकि बाबर आजम की आखिरी 10 इनिंग की अगर बात करें तो 190 रन बाबर आजम ने बनाए हैं, एवरेज 19 की है, कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं। इसी तरह से शान मसूद 10 आखिरी इनिंग उनकी देखें तो रन हैं 286 और एवरेज उनकी 28 की है, जिसमें 3 50s शामिल हैं और कोई 100 नहीं, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ रिजवान 55 की उनकी एवरेज है, 556 उनके रन हैं। तो मजमूई तौर पर मोहम्मद रिजवान यहां पर देखा जाए तो टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंसेज बेहतर नजर आती हैं। इसी तरह से T20 की अगर बात कर लें तो उसमें मोहम्मद रिजवान की आखिरी 10 इनिंग को देखा जाए तो 287 उनके रन हैं, 28 की उनकी एवरेज है, 3 उनकी 50s हैं, लेकिन 100 कोई भी नहीं है। इसी तरह से बाबर आजम ने आखिरी 10 इनिंग में 391 रन बनाए हैं, 39 की एवरेज है, 3 50s हैं, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की है। इसी तरह से हम शान मसूद की बात करें तो 10 इनिंग, उनकी आखिरी 10 इनिंग 208 रन शान मसूद बनाते हैं और उनकी 20 की एवरेज है और सिर्फ 1 50 है। हम सिर्फ टेस्ट और ओडीआई की बात कर लेते हैं तो इसमें रिजवान कहीं ना कहीं हमें बेहतर नजर आ रहे हैं इन तमाम तीनों फॉर्मेट्स में। और कहा यह जा रहा है कि तीनों ही फॉर्मेट्स का कोई नया कप्तान लाया जा रहा है और बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान को लाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज शामिल करेंगे हम आज की टॉप स्टोरीज। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या फिर शान मसूद, किसको मिलेगी पाकिस्तान की कमान? फैसला 22 सितंबर को होगा। चैंपियंस कप को सबसे अहम डोमेस्टिक टूर्नामेंट बनाने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुतहरिक। चैंपियंस कप से कौमी टीम के बैकअप के लिए खिलाड़ी मिलेंगे, मोहसिन नकवी का बयान। लीग्स के एनओसी के लिए पीसीबी की सख्त पॉलिसी, खिलाड़ियों को जिम T20 लीग से रोक लिया। पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन 12 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। श्रीलंका ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर 8 विकेटों से शिकस्त देकर 10 साल बाद इंग्लैंड में पहली कामयाबी हासिल की। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम भारत पहुंच गई। और यूएस ओपन मेंस का टाइटल इटली के सिनर ने जीत लिया। और इन तमाम सवालों का जवाब वाकई में क्या चैंपियंस कप ही है या फिर कोई और मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब। शुएब मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर एक कमेंट कीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बदहाली का शिकार क्यों हो गई? पहले तो बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि बदहाली कोई ओवरनाइट नहीं होती है। कोई भी चीज की शुरुआत जड़ से होती है और जड़ खराब होती है, फिर जाके दरा खराब होता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इस तरह से बहुत से जो हेड्स आए हैं, उन्होंने कोई रेक्टिफिकेशन प्रोसेस, मेरा कहना है कि और अंदाजा भी है और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ये उन लोगों की वजह से मेजर फ्लॉज हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ आके खड़ी हो गई है। उसके अंदर बहुत ज्यादा एवेन्यूज हैं जहाँ आप उनको टच कर सकते हैं, जिन जिन वजहों से है, लेकिन ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा डिटेल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसमें जाएंगे तो फिर काफी टाइम लग जाता है। वैसे आपने सोचा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर देगा शुएब मोहम्मद साहब? नहीं, बिल्कुल ना मैंने सोचा था और ना पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट और प्लेयरों ने सोचा होगा, ना क्रिकेट बोर्ड ने, बल्कि उन्होंने सोचा होगा पिछली काफी सारी हारों को व्हाइट वॉश करने के लिए ये सीरीज अच्छी रहेगी और पाकिस्तान इसमें जीत जाएगा। लेकिन जब इल इंटेंट हो और बहुत सी चीजों का कवर अप हो सिर्फ,
तो वो फिर व्हाइट वॉश आपके अपने घर में हो जाता है, जो कि हुआ। अच्छा, अब तमाम सवालों का जवाब हम T20 वर्ल्ड कप का सवाल करें, हम ODI वर्ल्ड कप का सवाल करें, हम एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस का सवाल करें, या फिर बांग्लादेश से मुतल्लिक सवाल करें, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता कहते हैं कि जब हम चैंपियंस कप करवाने जा रहे हैं तो उससे ही पाकिस्तान टीम में बेहतरी आएगी। तो चैंपियंस कप के इनाकाद को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे कोई पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी? देखिए, चैंपियंस कप के ऊपर बात बहुत ज्यादा तो हो रही है, तो उसका एक तरीका तो बहुत आसान है जीतने का, जो बोर्ड बता रहा है कि क्या दूसरी टीमें नहीं आ रही, या क्या उनका बल्ला पकड़ लेंगे, पीछे विकेट कीपर वहां से बल्ला पकड़ लेंगे कि वो उनको खेलना नहीं आता, क्या चीज ऐसी नहीं करेंगे। तो वही चीज तो इन्होंने क्या कसर छोड़ दी जो इन पिछली सीरीज में जो अमेरिका से हारे, और उससे पहले आपने सारी फहरिस्त तो आपने बता दी कि इन जगहों के ऊपर हारते ही चले आए हैं। तो क्या उस वक्त ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे, इसी तरह पोर्ट्रे कर रहे थे ना सारा हम पब्लिक को कि जी ये बेस्ट चीज हो रही है, बेस्ट कोचेज आ गए हैं और इस किस्म की चीजें, अब पाकिस्तान टीम स्काई रॉकेटिंग हाई पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन रिजल्ट वही आखिर में आता था, वही लेम एक्सक्यूजेस, और इवेंचुअली यहाँ आके खड़ी हो गई कि बांग्लादेश ने भी आपको हरा के चले गए। तो क्या कहने का मतलब ये है कि वो चीजें क्या ये पहले नहीं कर रहे थे? यही तो कर रहे थे कि इसी तरह के जो ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को ला के फेलियर्स आपके सामने आए। आपको एक छोटी सी मिसाल देते चलो कि दुनिया के स्पेशली हम नेबरिंग कंट्री से रिलेट करते हैं, हमारे प्लेयरों को भी, हमारी परफॉर्मेंसेस को भी, हालांकि बहुत फर्क है। उनके ज्यादातर एक अभी मैं देख रहा था, उसके अंदर तमाम जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, या इस किस्म के पूरी 10-12 उनकी जो लिस्ट ऑफ धोनी और इस तरह के तमाम टॉप क्लास प्लेयर्स जो थे, उनके सारे कोचेस जो हैं वो तकरीबन समझ लें कि वो इस वक्त 70, 80, 65, 60 उस रीजन में खड़े हैं, और वो तकरीबन वो नॉन मेंबर्स ऑफ क्रिकेट कहलाए जाएंगे। जैसे कि उन्होंने कोई टेस्ट क्रिकेट वगैरह 1-2 ने खेली थी और उसके अलावा किसी ने नहीं खेली। मतलब ये है कि ये जो लोग जिनको एवरी नाउ एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता रहा है, वो उनको लेके आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अगर फेलियर सामने आते रहे तो there should be a time to say thank you to them rather than giving them a chance every now and then, and yet they are seen to be failed in every aspect of cricket. और ना वो बॉलिंग एक्शन सही कर सके, ना मेंटली उनको टफन अप कर सके, ना उनकी टेक्निकल एबिलिटीज को बेटर कर सके, ना वो बाउंसर के ऊपर अच्छे हैं, ना बाहर की बॉल को छोड़ना जानते हैं कि ऑफ स्टंप किधर है। तो मतलब बहुत सारी चीजें क्रिकेट के अंदर, तो देखें इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बॉल गेम इन द वर्ल्ड। तो उसको समझने के लिए उसके ऊपर कुछ हद तक महारत रखने के लिए यू नीड टू स्पेंड टाइम, और वो दिन रात आपको एक करना पड़ता है। हल्ला गुल्ले में क्रिकेट पॉलिटिकली आ सकती है, दोस्ती यारी में आ सकती है, इल इंटेंट हो किसी टॉप ऑफिशियल का तो उससे आ सकती है, लेकिन क्रिकेट के अंदर ये सेंटर स्टेज है, इसके ऊपर दुनिया देख रही होती है। तो जब दुनिया देखती है तो फिर वो आपके जो ट्रू कलर्स हैं, जो भी आपके अंदर हैं, कुदरत की बात होती है, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, तो वो ट्रू कलर शो हो जाते हैं। और अगर उससे भी आप सबक ना हासिल करें तो फिर क्या इंसान कह सकता है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तो कोचेस भी ऐसे होते हैं शुएब मोहम्मद साहब के वो कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं
और यहाँ पर हम ऐसे कोचेस को हायर करते हैं, उसके बाद वो अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, फिर 2 माह यहाँ गुजारे और फिर 2 माह के लिए बाहर चले गए। खबरें बनती रहती हैं कोच साहब वापस आ गए हैं, एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। ये कितना नुकसान कर रहा है ये सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का? देखिए, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सी दफा मैंने जवाब यही दिए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल सेंचुरी लोग पहले नहीं करते थे? जब इस तरह के सो कॉल्ड कोचेस जो आके पाकिस्तान टीम को गवर्न कर रहे हैं, ये इससे पहले जब ये लोग नहीं आया करते थे तो क्या पहले 10 विकेटें लोग नहीं लेते थे? 5 विकेटों का एक एक इनिंग में नहीं लिया करते थे? सेंचुरी, डबल सेंचुरी नहीं होती थी? कैचेस नहीं करते? क्या नहीं होता था? सब कुछ होता था। सिर्फ फिटनेस का एक फर्क आया, वो भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एटीट्यूड चेंज की वजह से। लेकिन वो इट इज नॉट गुड इनफ, इसलिए कि वो हमारी कौम के अंदर वो ऐसा इसलिए कि वहाँ जो बच्चा है शुरू से ट्रेनिंग और जिम वर्क और ये तमाम चीजें, यहाँ जब पाकिस्तान के लिए काफी खेल लेते हैं फिर जाके ये चीजें उनको एम्फेसाइज की जाती हैं कि जी इट इज अ नेसेसिटी, यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी एज वेल। तो उसकी वजह से जब वो उस वक्त करते हैं तो वो नेचुरली एक हद तक कर सकते हैं, इसलिए कि दे आर नॉट इम्यून, दे आर नॉट बोर्न द वे द रिक्वायरमेंट्स आर। तो जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और टेक्निकल एबिलिटी ना हो, इसलिए कि जब 200% आपकी फिटनेस लेवल होता है देन ओनली यू कैन रीच टू 100% मेंटली फिटनेस जब ही आ सकती है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान अक्सर लैग करता हुआ नजर आता है बहुत से एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो कभी बॉलिंग की लेंथ और लाइन को कंसिस्टेंट लेंथ और लाइन फॉर ओवर आफ्टर ओवर वो नहीं आ पाता। कभी एक ओवर अच्छा कर लिया तो फिर फिटनेस का जब इशू आता है तो फिर लेंथ वेरी करती है। फील्डिंग के अंदर फिटनेस नहीं होती तो दे आर नॉट एबल टू रीच टू द बॉल। बैटिंग के अंदर बाहर की बॉल ऑफ स्टंप का नहीं पता होता, छोड़ना नहीं आता, बाउंसर नहीं खेलना आता। जब भी देखें पाकिस्तान को जरा भी टेस्टिंग टाइम होते हैं या थोड़ा सा अच्छा खेलने लगती है वो बाउंसर शुरू कर देते हैं, कोई भी फॉरेन टीम। इट्स अ हार्ड फैक्ट नोन टू एवरीबडी। जहां पाकिस्तान बाउंसर्स के ऊपर जब नीचे से ऊपर खेलेंगे तो नेचुरली बॉल ने ऊपर ही जाना है और द करेक्ट वे इज टू रोल डाउन योर रिस्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो खैर इस तरह के जो दुनिया के अच्छे खेलने वाले जो है प्लेयर्स हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं जब भी उनका नाम कंसिस्टेंट इनिंग्स के अंदर नुमाया नजर आता है। लेकिन हमारे वहाँ ये चीजों की बेताशा कमी है और इस तरफ हम तवज्जो भी नहीं देते। अच्छा, एक और अहम मामला है चेयरमैन पीसीबी को लेकर कि जब से वो आए हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जब आपको लगता है कि अब तक के जो इकदामात हैं और अब तक की जो परफॉर्मेंस है आने वाले वक्त में क्रिकेट बेहतर होगी या कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ अच्छा नहीं है अभी तक? देखिए, एक स्टार जो है ओवरनाइट तो बॉर्न एवरी नाउ एंड देन नहीं होता। कभी 10 साल में एक प्लेयर ऐसा पैदा होता है कि जिसकी हर चीज अच्छी होती है। ही इज गट्सी, ही इज गॉट द टेक्निकल एबिलिटीज विद इन हिमसेल्फ और उसके एम्स हाई होते हैं। ही डजंट वांट टू थ्रो हिज विकेट, उसको आर्ट ऑफ बैटिंग या बॉलिंग आती होती है नेचुरली। तो वो प्लेयर इस तरह आके पाकिस्तान टीम के अंदर जब आते हैं जैसे ग्रेट जहीर अब्बास साहब या उससे पहले हनीफ मोहम्मद साहब या जावेद मियांदाद साहब या इवन इंजमाम जिस तरह आए और खेले और वो बहुत नेचुरल एबिलिटी के वो थे। तो लेकिन बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं कि जो खेलते तो बहुत अच्छा है लेकिन उनको आर्ट ऑफ डिलीवरेंस जो है, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, वो कराना इतना वो नहीं होता या नहीं आता या वो करना नहीं चाहते, इसलिए कि वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो बात ये है कि बहुत से आप दुनिया में ये प्लेयर देखें जो दुनिया में बड़े नाम वाले प्लेयर हैं, वो ये सर्टिफिकेशन, सो कॉल्ड सर्टिफिकेशन के ड्रामे में नहीं अपने आप को लेके आते। गवास्कर साहब क्या कम प्लेयर हैं?
दुनिया में बड़ी से बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर किया, करेक्ट। बॉयकॉट है इस तरह Yes. बेताशा। और बाहर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड के प्लेयरों की बात करेंगे तो वो बच्चा ही होता है तो उसको उस प्रोसेस में डाल दिया जाता है। लेकिन जहां जिन कंट्रीज के अंदर नहीं डाला जाता एज सच, तो उसके अंदर आप देखें वो अपने आप, इसलिए कि जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है जी, कि जी। जो आप खेलते हैं क्रिकेट अपनी लाइफ टाइम के अंदर, that is your test all throughout all those years, 15, 20 years, 10 years, whatever you had played in, that had been your test. वो 2 घंटे का पेपर नहीं होता, वो 10 साल 15 साल का पेपर होता है। उसके अंदर आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि whether you have passed or failed. 1-2 टेस्ट खेले हुए या 1-2 वनडे मैचेस खेलने से आपको डज नॉट क्वालिफाई यू, ऑल्दो कि आपको कलर तो मिल जाता है, ब्लेजर तो मिल जाता है, द स्टार मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर आपने यू हैव प्रूवन देम रॉन्ग या आपकी परफॉर्मेंसेस स्पीक फॉर इटसेल्फ। क्या ऐसी बात है? तो फिर वो आप 10-15 साल खेलते हैं और उसके अंदर अपने तरफ से भी सीखते हैं, जब ग्राउंड में उतरते हैं दूसरी टीम वालों से भी आप सीखते हैं, इसलिए कि आप 10-15-20 साल का टेन्योर निकाल रहे होते हैं। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज, ये एक आदमी या 2 आदमियों की किताबें लिखी हुई कंप्लीट क्रिकेट कभी भी नहीं सिखा सकती, और किताब के अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की चीजें तो बताते ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने 230 कोचेस से ज्यादा रखे हुए अपने बड़ी टीमों के लिए भी और छोटी टीमों के लिए, बच्चों के लिए भी, अंडर 19 और अंडर 15 और इस किस्म से। तो व्हाट यू कांट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, प्लेयर्स कमिंग आउट ऑफ नो मैंस लैंड और इनके हाथों में आ गए और कोई एक ब्लूमिंग स्टार बन गया, या कोई आईब्रो रेजिंग परफॉर्मेंसेस एवरी नाउ एंड देन कंसिस्टेंसी के साथ नजर आती रही। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होती तो हमारा ग्राफ जो है हार्ट बीट की तरह नहीं होता, चाहे परफॉर्मेंस में हो चाहे विनिंग स्ट्रीक के अंदर हो, हमेशा अप एंड डाउन, ज्यादातर इजी मैचेस जो है हाथ से निकल जाते हैं, इसलिए कि दे आर नॉट मेंटली ब्रॉट अप द वे दे शुड हैव बीन। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद साहब मौजूद रहे और उनसे हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला क्या चल रहा है, क्या इस तनज़ली, इस बदहाली का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट कम बैक कर पाएगी या नहीं, इस पर बात की है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।